पॉइंट की या फिर ग्राफ थ्योरी हम बात करें तो दो वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस का मतलब होता है उसके बीच का जो भी जितने भी पाथ हैं उसमें जिसकी लेंथ मिनिमम है वही उसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो आप इसको लिख सकते हैं कि डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वी आई एंड वी जे। जिन भी दो के बीच में आप पूछा जा रहा है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही उसके बीच की डिस्टेंस है। अब शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हुआ, ऐसा पाथ या ऐसा जो रूट है जिसकी लेंथ क्या हो, मिनिमम हो। अब लेंथ कैसे नापते हैं, लेंथ हम नापने के लिए नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लेते हैं कि V1 से मान लीजिए V3 के बीच में पहुंचने के लिए कितनी एजेस यूज़ कर रहे हो, तो जिस रास्ते में मिनिमम नंबर ऑफ एजेस यूज़ हो रही होंगी वही उसकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है इसमें आप V1 और V5 वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस निकालिए। ओके, तो अब आप देख सकते हैं V1 से V5 में जाने के लिए पहले तो आप सारे रूट देखिए कि कौन कौन से रूट आप पॉसिबल हैं जाने के लिए। ठीक है, तो रूट का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, रूट का मीनिंग होता है आपका जो भी रास्ता है वही आपका रूट होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं V1 से V5 तक पहुंचना है आपको। ओके, तो एक रूट क्या है, E1 और E2। तो एक रूट आप ऐसे लिख लीजिए E1 और E2। E1 में चलिए फिर E2 में चलिए, आप V5 में पहुंच जाएंगे। ऐसे और रूट आप बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं E1 पे गए, देन आप E7 पे आए, E1 पे गए, देन आप E8 पे आए, देन आप E1 पे पहुँचे, ये एक रूट हो गया। ऐसे आप दूसरे रूट की बात करेंगे तो ऐसे ही आपके पास E9 पे गए, E8 पे गए, फिर भी आप V5 पे पहुँच जाएंगे। तो आप ऐसे देख सकते हैं इसमें बहुत सारे रूट, कई सारे रूट आपको मिल रहे हैं। और भी लंबे पाथ भी आप ढूंढ सकते हैं इसमें, जैसे कि आप क्या करिए, E9 पे गए, देन E5 पे गए, देन आप E4 पे गए, देन E3 पे गए, तब भी आप V5 पे पहुंच सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे रैंडमली दूसरा पाथ मैं चूज़ कर लेती हूँ। मान लीजिए E1 आया, फिर आप E9 पे गए, देन आप E5 पे गए, देन आप E4 पे गए, देन आप E3 पे पहुँचे, तब जाके आप V5 पे पहुँचे। ठीक है, तो ऐसे आपके पास बहुत रूट हैं, लेकिन आपको साफ समझ में आ रहा है कि V1 से V5 तक पहुँचने का जो शॉर्टेस्ट लेंथ का रूट है वो है 2 लेंथ का, जैसे कि E1 देन E2। या तो आप ये कह लीजिए, या फिर और भी दूसरा रास्ता है कि आप पहले E9 पे गए, देन आप E8 में गए, तो भी आप V5 में पहुंच जाएंगे। तो इसमें अगर आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन V1 एंड V5 इज़ 2।